पिछले कुछ हफ्ते से यूपी में आजम खान की बड़ी चर्चा है। आजम खान को लेकर नए नए खुलासे भी हो चुके हैं। उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ा विवाद है। अब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर नए दावे और खुलासे हुए। आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी में फंडिंग के नाम पर हेराफेरी के अलावा सरकारी पैसे के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर यह तो वसूली कांड की तरह लगने लगा है। आजम खान पर आरोप है कि अखिलेश सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए अपने रौब के चलते, अपने रसूख के चलते समाजवादी पार्टी के विधायकों से उनका एमएलए फंड जौहर यूनिवर्सिटी के लिए खर्च करवाया गया। वैसे तो एमएलए फंड विधायक के इलाके में विकास के काम पर खर्च होना चाहिए, लेकिन यहां तो आजम खान के रसूख और दबाव के चलते समाजवादी विधायकों से एमएलए फंड का पैसा जौहर यूनिवर्सिटी पर खर्च करवाने का आरोप लग रहा है। अरे भाई, जब 2017 से पहले खुद सीएम अखिलेश यादव पर जौहर यूनिवर्सिटी को पैसा देने के आरोप लग रहे हैं तो उनके विधायकों की इतनी हिम्मत थोड़ी ना थी कि वो आजम खान को फंड देने से मना कर देते। ये बात अब खुद समाजवादी पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए विधायकों पर पैसे देने का दबाव बनाया गया था। जौहर यूनिवर्सिटी में डोनेशन और फंडिंग को लेकर पिछले महीने 13 सितंबर को इनकम टैक्स विभाग ने 40 ठिकानों पर रेड मारी थी। इस रेड में जब जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया तो इसमें सरकारी पैसे के इस्तेमाल की बात भी सामने आई। आजम खान पर अब इस मामले में आरोप लग रहा है कैबिनेट मंत्री रहते हुए आजम ने नियमों को ताक पर रखा और 6 सरकारी विभाग के बजट को यूनिवर्सिटी निर्माण में खर्च कर दिया। इसमें जल निगम की तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी को 53 करोड़ 56 लाख रुपए देने की बात सामने आ रही है। इसमें जल निगम की यूनिट CNDS यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज ने जौहर यूनिवर्सिटी को 35 करोड़ 90 लाख रुपए दिए, इसके आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा PWD ने 17 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए जाने की जानकारी मिल रही है। PWD ने जौहर यूनिवर्सिटी के पास एक रेस्ट हाउस भी बनाया था। साथ ही इस यूनिवर्सिटी के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और संस्कृति विभाग ने भी निर्माण के लिए पैसे जारी किए। सिंचाई विभाग के द्वारा रिवर फ्रंट और नहर को चौड़ा करने जैसे कामों में खर्च करने की बातें सामने आई। आयकर विभाग को मिले कागजातों के अनुसार इन 6 सरकारी विभागों की तरफ यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को करीब 106 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही जा रही है। आप देखिए कि किस तरह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए पूरी की पूरी सरकार अपने सरकारी खजाने से पैसा लुटा रही हो, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब ईडी को सरकारी पैसे के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं तो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी मदद से यह पूरा काम किया गया। इस पूरी जांच के लिए इन विभागों को नोटिस भेजकर दस्तावेज देने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने के लिए कहा गया है। मतलब आजम खान के चक्कर में कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय के लिए पूरी की पूरी अखिलेश सरकार नतमस्तक दिखाई दे रही है। इस यूनिवर्सिटी को बनाने में केवल सरकारी विभागों के बजट के अलावा समाजवादी सरकार के विधायकों ने फंड को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। समाजवादी विधायकों ने सारे नियमों को साइड में करके अपने एमएलए फंड के पैसे को जौहर यूनिवर्सिटी के लिए समर्पित कर दिया, यह आरोप लग रहा है। और यह मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा था तो सरकार पड़ने पर एमएलए फंड की रकम वापस करनी पड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक जौहर विश्वविद्यालय के लिए उस समय करीब 12 विधायकों ने अपने एमएलए फंड में से 10 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए दिए। आजम खान की पत्नी और तत्कालीन सांसद तंजीन फातिमा ने अपनी सांसद निधि से 3 बार 22.39 लाख रुपए दिए। विधान परिषद सदस्य सरोजनी अग्रवाल ने विश्वविद्यालय के लॉ संकाय में मूट कोर्ट के निर्माण के लिए सर्वाधिक 45 लाख रुपए दिए। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना में 3 बार में 50 लाख रुपए दिए गए। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने लॉ डिपार्टमेंट में डीन और प्रिंसिपल कक्ष के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत 10 लाख रुपए दिए। खुद अखिलेश यादव ने अपने सीएम फंड से लॉ डिपार्टमेंट में शौचालय के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए दिए। बतौर सीएम अखिलेश यादव अपने सीएम फंड से किसी को भी पैसा दे सकते थे, लेकिन एमएलए के पास कौन सी ऐसी संवैधानिक शक्ति थी कि वो अपने इलाके के लोगों का पैसा रामपुर में बन रही आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दे रहे थे। भाई, दरअसल सीएम फंड से पैसा देने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों को यह मैसेज चला गया था कि जब सीएम खुद अपने फंड से पैसा दे रहे हैं तो एमएलए भी पैसा देंगे। तो यही हुआ। आपको कुछ और विधायकों और एमएलसी की लिस्ट दिखा देता हूं जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए अपने एमएलए फंड का इस्तेमाल किया, यह आरोप। इस लिस्ट में समाजवादी विधायक 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए दे रहे थे, यह भी बात सामने आ रही।
जैसे मधु गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने 30 लाख रुपए दिए, बलराम यादव ने 15 लाख रुपए दिए, रमेश यादव ने 20 लाख रुपए, रामसुंदर दास 20 लाख, यशवंत सिंह ने 10 लाख रुपए दे दिए, विजय यादव ने 20 लाख और अंबिका चौधरी ने 15 और अहमद हसन ने 10 लाख रुपए। इसके अलावा लीलावती कुशवाहा 50 लाख, RRS 25 लाख और अशोक वाजपेयी 25 लाख। इतना पैसा उठा के ये लोग दे दिए भाई, क्या हाल हुआ है सोचिए जमाने में। अखिलेश सरकार में MLC रहे बुक्कल नवाब ने भी आज इस बात का खुलासा कर दिया कि 2017 से पहले किस तरह समाजवादी विधायक अपने फंड को आजम खान की यूनिवर्सिटी के लिए लुटा रहे थे। सुनिए उनकी बात। इनसे जो है हर साल जो है मांगा जाता था, किसी ने 20 दिया, किसी ने 30 दिया, किसी ने 50 तक के दिया है और मांगा जाता था। हमसे भी कहा गया, लेकिन हमने कहा हम किसी कीमत पर नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे आजम खान को, क्योंकि हमारी आजम खान से कभी बनी नहीं है। जब सरकार में भी थे तब भी वो जो थे वो हमारा कोई भी काम नहीं करते थे और उल्टा हम पर लांछन वो लगाते थे। एक दफ़ा ये हुआ था कि उस वक्त हमको याद आ रहा है कि वहाँ पे RS यादव थे, वो प्रभारी थे वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के। उन्हीं ने कहा कि आपको जो है पैसा देना है और आजम खान वो उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमने कहा कि ऐसा है कि आजम खान का नाम हमने हमारे सामने लिया है, तो हम आजम खान के नाम पे 10 का नहीं देने वाले हैं, ये बता दें आपको। एक वक्त था जब आजम खान के नाम पर मुस्लिम समाज के वोट बटोरे जाते थे, लेकिन अब आजम खान के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं उससे मुस्लिम समाज को भी पता चल रहा है कि कैसे उन्हें अंधेरे में रखा जाता था। क्योंकि इसी मुस्लिम समाज में ऐसे भी लोग हैं जो आंख मूंद कर किसी को भी धर्म के नाम पर अपना नेता नहीं मान लेते। अयोध्या में तो मुस्लिम समाज के ऐसे लोग हैं जिनकी यह ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का उद्घाटन करें, ताकि पूरी दुनिया में इस मस्जिद की एक अलग पहचान बन सके। इन दिनों पूरी दुनिया में अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा है। अगले साल जनवरी में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से करोड़ों हिंदुओं का इंतजार पूरा होने वाला है। जनवरी में PM मोदी अयोध्या जाकर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और इस अवसर पर अयोध्या के मुस्लिम समाज के लोगों की दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह PM मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, उसी तरह अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का शिलान्यास भी करें, ताकि यहां एक विशाल मस्जिद का निर्माण हो सके और उसकी पहचान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। ये बात सब जानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे पूरे इलाके का कायापलट हो रहा है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क, बाजार, दुकान सब कुछ बदलने वाला है। यहां हर साल रामलला के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे। इस पूरे बदलाव में PM मोदी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मंदिर निर्माण से लेकर शहर में हो रहे विकास कार्यों को लेकर PM मोदी हर चीज का अपडेट लेते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को यह उम्मीद जगी है कि अगर PM मोदी मस्जिद के शिलान्यास में अपना हाथ लगा दें तो यह काम भी शानदार हो सकता है। दरअसल अयोध्या विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने अयोध्या के पास धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी। इस जमीन पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक विशाल मस्जिद के निर्माण की तैयारी कर रहा है। जल्दी ही इस मस्जिद का नक्शा पास होने के बाद जनवरी में इसका निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। इसलिए मुस्लिम समाज की इच्छा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ PM मोदी इस मस्जिद का भी शिलान्यास कर दें। सुनिए क्या कह रहे हैं अयोध्या के मुस्लिम समाज के लोग। हमारा मानना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उस बाबरी मस्जिद के कंपनसेशन में धन्नीपुर में एक मस्जिद भी बनेगी और यहाँ राम मंदिर बन रहा है। तो हमारा मानना यह है कि जो उद्घाटन वो करें तो उसी तरीके से धन्नीपुर में जो मस्जिद है प्रधानमंत्री खुद